हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में अबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? तो ये है सर 49%। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है, या एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है, या जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। तो उस कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका लॉजिक बम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना जो है ये गोपी मोहन देव ने की थी सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से अतिरिक्त की ब्याज की सहायता दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 3%। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन बी 7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका एविडीन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको आज यूपीएसआई के लिए 11 मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो उनको आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। 11 मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल फ्री में लगाना है आपको, बस इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करना है। कैसे, वो देख लो पहले। लीजिए, फिर आप लोग कहते रहते हैं सर, आप बुक बताते रहते हैं कि यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट के लिए ये वाली बुक कर लीजिए, जबकि यूपीएसआई का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होना है। तो टेंशन नहीं लो, आपकी इस बात को भी मैं ध्यान में रखता हूं। तो आप लोगों के लिए एक ऐसे ऐप के बारे में बता देने जा रहा हूं जिसमें आपको 11 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सुना ना? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे 11 मॉक टेस्ट, कोई पैसे नहीं देने, है ना। स्किलिंग यू नाम करके आपका ऐप है, डाउनलोड कैसे करना है बता दे रहा हूं। 11 मॉक टेस्ट आपको तभी फ्री मिलेंगे जब आप कूपन कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करेंगे। आपको प्ले स्टोर पर जाकर के स्किलिंग यू सर्च करना है। पहले ही सर्च पे आपको ये जो है आपका ऐप जो है वो मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल करके आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा है आज का मॉक टेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो आपको यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी दोनों ही एग्जाम के लिए हमारा कोड जो है वो काम करेगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जितना भी मटेरियल होगा, आपको मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई पैसे नहीं देने। हमारा आपको इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करना है। जैसे हमने यूपीएसआई पे क्लिक करा, देख लीजिए, देख लीजिए सर, ये सारे जो देखो, दो टेस्ट तो आपके फ्री हैं, सभी के लिए हैं, लेकिन बाकी के टेस्ट जो हैं वो आपके क्या है, अनलॉक है, सॉरी लॉक्ड है। इनको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। या तो आप पैसे पे कर दो, लेकिन आप हमारी क्लास से पढ़ रहे, इंडियन स्टडी चैनल पर पढ़ रहे, तो आपको पैसे नहीं देने। क्यों नहीं देने? जैसे ही हमने बाय नाउ पे क्लिक करा तो देख लीजिए सर, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन में हम क्या करेंगे सर, अपने ही चैनल का नाम जो कि हमारा इंडियन स्टडी है, उसको क्या करेंगे सर, अप्लाई करेंगे। देखो इंडियन स्टडी हमने यहाँ अप्लाई करा, देखो योर कूपन इंडियन स्टडी इज अप्लाइड सक्सेसफुली। ठीक है, लो भैया, हो गया। ये आपको देखो बिल्कुल 0 रुपये में मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं देना है, बस सबमिट कर देना है। आपके जितने भी टेस्ट हैं वो आपके क्या हो गए सर, अनलॉक्ड हो गए। देखो, ये हम यूपीएसआई पे चले, सारे टेस्ट आपके अनलॉक हो गए ना। सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको अपना समय पढ़ाई पे देना है। सेम यही काम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में करना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इत्मीनान से घर पे बैठ करके तैयारी करो। 11 मॉक टेस्ट है, इन फ्यूचर इनमें हो सकता है कि आगे और बढ़ जाए। जो आप लोगों के लिए यूजफुल था वो मैंने आपको बता दिया, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है, तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? जल्दी बताइए सर।
तो सही आंसर हो जाएगा सर 12 महीने। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं है, जल्दी बताइए। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। तो भैया ये तो हालांकि पर्यावरण के बारे में 48 में नीति निर्देश तत्वों में बताया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कह रहा बेहतर बनाना और राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य तो फिर भैया मूल कर्तव्य में बोला गया, 11वां मूल कर्तव्य है ना। तो पहले ही ऑप्शन जो है वो आपका डीपीएसपी में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिनेट जो है ये एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। चलो, अभी तो यूपी पीईटी का एग्जाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीईटी के एग्जाम के बाद बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लग जाना यूपीएसआई में, है ना। अभी तो मैं काम चला ले रहा हूँ, लेकिन मैं तैयारी नहीं रोक रहा हूँ। पीईटी का भी प्रैक्टिस सेट रात 8 बजे डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान से देखते रहो, ठीक है। और पीईटी की एग्जाम सिटी भी आ गई, और आपका एग्जाम जो है 20 अगस्त को है, उसको विशेष तौर पर देखो, हालांकि उसकी प्रैक्टिस सेट तो मैं करवा ही रहा हूँ, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस सवाल को हम क्या कहते हैं? तो उस सवाल को हम तारांकित प्रश्न कहते हैं सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। मकान मालिक किराए के मामले में जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा, और पारिवारिक पेंशन पारिवारिक पेंशन में तो किया जाएगा। सेवा मामले और पेंशन और ग्रेजुटी से संबंधित मामलों पे नहीं किया जाएगा। तो ए और बी जो है वो आपके दोनों सही है, इन पर जनहित याचिका मामलों में विचार नहीं किया जाएगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सावधि जमा यानी कि एफडी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की फिल इन द ब्लैंक सूची में अनुसूची में उल्लेखित है। शपथ कौन सी अनुसूची में है? सिंपल है, तीसरी भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है सर? थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को चारों ऑप्शंस दिख गए, बताओ। इसका मतलब है आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ध्यान से चलना है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में बैनर जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पद यात्रा आयोजित भी की? तो सही आंसर हो जाएगा सर एकता परिषद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा पुरस्कार जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान दिया या काम किया? तो उस पुरस्कार का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुत बढ़िया लेवल है, आज का मजा आ रहा होगा। भारतीय पुलिस सेवा के लिए संबंध नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। सदन की बहुमत संख्या से समर्थित होना चाहिए, और सदन में उपस्थित, बहुमत का मतलब सदन में उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। ए और बी जो है वो आपके दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है? पढ़ा चुका हूं, बताओ भाई। 307 का मतलब है भैया तुम हत्या करने गए, कर नहीं पाए, हत्या का प्रयास करने से, है ना। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है सर? तो सबसे बड़ा कारण होता है आपका स्वच्छता अपशिष्ट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका फिल इन द ब्लैंक्स के सामने दायर की जाती है। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर? उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, विधानमंडल आ गई इसलिए उच्च न्यायालय, और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात होती उनके चुनाव के संबंध में तो हम हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे, ठीक है। संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया? तो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका भाग 7,
पहला ही ऑप्शन करेक्ट, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है, जल्दी बताओ, संविधान सभा के बारे में कौन सही है ये आपको बताना है। वो कह रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपका कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल ठीक है, जब संविधान अस्तित्व में आ गया तो संविधान सभा का फिर क्या काम है ना। तो पहला और दूसरा जो है वो दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा है। तो उस पॉलीमर का बेसिकली जो पॉलीएथिलीन का ही प्रयोग करते हैं लेकिन कम घनत्व वाली, तो कौन सा सर, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से नहीं है, बताओ भैया। शिक्षा का अधिकार, बताइए भैया, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए के तहत जोड़ा गया 6 से 14 वर्षों के लिए, है ना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और 21 ए का मतलब है सर ये तो मौलिक अधिकार आ गए, तो यहाँ तो डीपीएसपी की बात हो रही, तो शिक्षा का अधिकार तो ये पहले ही से संबंधित नहीं है ना, तो पहला सही हो जाएगा कि ये निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, ठीक है, पहला जो है वो आपका संबंधित नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। अब आप खुद बताओ ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल के तहत करोगे, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 40 के तहत, और आर्टिकल 40 डीपीएसपी में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो भैया कौन सा डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, तो पहला जो है वो आपका डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, जबकि दूसरा तो है ना। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल ए जो है वो डीपीएसपी से संबंधित नहीं है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। चलिए देखो सर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के दायरे में आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 30। बाकी चौथा ऑप्शन और देख लो, मतलब कौन सा आता है, ये तो आपके पॉइंट दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके ये हैं। मुझे कह रहा है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो नहीं आता है, प्रवर्तन निदेशालय ये भी नहीं आता, अनुसंधान विश्लेषण स्कंद ये भी नहीं आता है भैया, ये सब गुप्त विभाग है, इनके बारे में तुम आरटीआई जानकारी के लिए पूछोगे क्या, नहीं भैया कोई भी विभाग नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए, अनियलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी, तो किसकी थी ये, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सोलंकी राजवंश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का नाम उपनाम क्या है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, तियानयान, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मशीन भाषा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा डीपी कोहली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छावनियां वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं, छावनी बोर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य राज्य सूची का हिस्सा है या कौन सा विषय, भारत में तीर्थ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसने भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोटक किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया, तो उस परमाणु कार्यक्रम का नाम क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा संगठन जो है वो वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है, जल्दी से बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि हिमालय में पंसन दर्रा किससे किसको मिलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के हाई लेवल के क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस पेपर हार्ड बना तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल से आप लोगों के 20 से 22 ही क्वेश्चन सही निकल पाए होंगे, है ना, मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, फिर भी कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, डेली बेसिस पे आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।